हेलो नमस्कार दोस्तों। यूजीसी नेट में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। अगर आपने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा है और यूजीसी नेट का यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप देखो, जब यहाँ पर नोटिफिकेशन स्टार्ट ही होता है तो इन्होंने दिया है ओबीसी के बारे में। किसके बारे में? ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के बारे में, ठीक है, कि अदर बैकवर्ड क्लासेज जो सेंट्रल लिस्ट में आने चाहिए। फिर जब आप नीचे जाओगे तो नीचे आपको दिखेगा ईडब्ल्यूएस के बारे में और एससी एसटी के बारे में भी आपको यहाँ पर दिखने वाला है। तो जितने भी यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी है, मतलब अगर आप यहाँ पर रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी से भी, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या एससी, देखो यहाँ लिखा हो ना, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या फिजिकली हैंडीकैप, बहुत लोग बोलते हैं ना कि पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से है, तो उन सभी के लिए, ठीक है, जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए। और ये वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, ये वीडियो मैं अभी इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत बच्चे कंफ्यूज थे, बहुत बच्चे यहाँ पर दिक्कत में है कि अगर फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले हमारे पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा। क्या होगा? सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या हमें कोई दिक्कत होगा? तो क्या दिक्कत आ सकती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया था ना कि जो भी यूजीसी नेट का, ठीक है, यूजीसी नेट में जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, अगर वो जनरल कैटेगरी से है, ध्यान से समझो, जनरल से है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ओबीसी से हो, एससी से हो, एसटी से हो या ईडब्ल्यूएस से हो तो आपके पास जो है सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट दो तरह का होता है, एक स्टेट लेवल का होता है, दूसरा आपका जो है सेंट्रल लेवल का होता है। तो यूजीसी नेट में जो मांगा जाता है वो हमारा जो होता है, कौन सा होता है? सेंट्रल लेवल वाला। तो अभी जो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होता है ये आपके पास होना चाहिए। कैसे पहचानना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक इसमें और शर्त रखा गया था कि फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट है उससे पहले बना हुआ होना चाहिए। लेकिन मान लो कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपके पास नहीं बना हुआ था, तो क्या अभी आप बनवा सकते हो? हाँ, एक उपाय है, अभी आप बनवा सकते हो अगर, ठीक है, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का क्या है, लेटेस्ट वाला मांगा जाता है कि 1/4/2025 के बाद बना हो और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना हो, तो वो तो आप नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन एससी एसटी का क्या है कि अगर आपका यहाँ पर 2022 में, 2023 में, कभी भी पहले भी बनाया 2021 में, तो अभी आप एक नया वाला बनवा सकते हो 2025 में, या रिन्यूअल बस करा सकते हो, बनाना नहीं है, रिन्यू करवा लो, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है, रिन्यू करा लो और कोई दिक्कत आपको नहीं है। लेकिन सेंट्रल लेवल वाला यहाँ पर होना चाहिए। सेंट्रल लेवल नहीं होता है, एनेक्सर के हिसाब से होता है। क्या होता है? आपका जो अपेंडिक्स होता है या एनेक्सर होता है उसके हिसाब से यहाँ पर होता है। कोई बड़ी बात यहाँ पर है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो उसको आप पहचानेंगे कैसे? देखिए ऊपर में लिखा हुआ रहेगा, जैसे ओबीसी का खास करके लिखा हुआ रहता है, ठीक है, ऊपर में कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर में आपका लिखा हुआ रहेगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या लिखा हुआ रहेगा? आपका लिखा हुआ रहेगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर स्टेट का नाम लिखा हुआ है तो स्टेट लेवल है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा है तो इंडिया लेवल है। अब बहुत बच्चे एससी एसटी वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो एससी एसटी में क्या होता है ना कि जैसे आपका सर्टिफिकेट मान लो 2022 में बना, तो आपको हर फाइनेंशियल ईयर नहीं बनाना पड़ता, उसमें एक इशू डेट होता है। क्या होता है? इशू डेट, और वो एक्सपायरी डेट होता है कि हाँ इस दिन खत्म हो रहा है। तो जिस दिन इशू हुआ उस दिन से मान लो कि अगर 3 साल उसका है या जो भी है, 5 साल है, तो उसके बाद आपको बनवाना है। ये नहीं कि एससी एसटी में हर साल, लेकिन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपको क्या रहता है कि हर साल यहाँ पर बनाना रहता है। लेकिन एससी एसटी में भी ऐसा नहीं कि आप 2015 का चला रहे हैं एकदम आपातकालीन पुराना वाला ऑफलाइन बना वाला, नहीं, ऑनलाइन वाला बना हुआ होना चाहिए, इस चीज़ का याद रखिएगा। और थोड़ा लेटेस्ट वाला, ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करें तो बता दूं कि जो यूजीसी नेट का जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका 31 दिसंबर से है। कब है? 31 दिसंबर से स्टार्ट है, 7 जनवरी तक आपका एग्ज़ाम चलने वाला है। तभी आपका एग्ज़ाम में समय है, ठीक है, 1 महीना बाद से आपका एग्ज़ाम शुरू होगा। तो अगर आपने यूजीसी नेट की तैयारी अभी ठीक से शुरू नहीं की है तो यूजीसी नेट के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाकर परचेस कर लेना। यहाँ पर भी लिंक कर रहा होगा बुक। ऐसे बुक दूंगा जिसको आप 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, प्रैक्टिस पेपर्स है। एक बार बस आप जाके देख सकते हो, अगर आपको बुक पसंद आए तो ले लेना, नहीं तो फिर आपके पास जो है फिलहाल उसी से पढ़ाई करना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।